हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिग आइडिया में। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एलसीएम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप शॉर्ट तरीके से, कैसे आप आसान तरीके से एलसीएम को निकाल सकते हैं। उससे पहले एक बात को ध्यान रखें कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, बीच में वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एलसीएम का मतलब जान लेते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम को ही लघुत्तम समापवर्तक कहा जाता है। हमारा पहला क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 3, 5, 15, 5, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको परफेक्ट तरीका बताऊंगा। इसका पहले खंड करके एलसीएम निकाला जाता है। देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हमें इसका खंड करेंगे, 3 का खंड करेंगे तो 3 गुना 1, फिर 5 का खंड करेंगे तो 5 गुना 1, फिर 15 का खंड करेंगे तो 15, 5 गुना 3 15 होता है। फिर 5 का खंड करेंगे तो 5 गुना 1, ये हमारा खंड हो गया। तो अब इसका एलसीएम कैसे देखना है? यहाँ पर देखिए 3 3 सेम है तो ये 1 3 आया, निकल आया। फिर गुना कर देंगे, 5 5 5 सेम है तो 1 5 निकल आया। 1 1 1 सेम है तो 1 1 लिख देते हैं। तो इसका एलसीएम जो हो गया 3 गुना 5 गुना 1, 5 3 15 गुना 1 15, तो इसका एलसीएम 15 निकल गया। ये हुआ पहला रूल, पहला तरीका, पहला रूल, नियम, पहला नियम से ये एलसीएम निकला। अब दूसरा तरीका देखिए एलसीएम निकालने के क्या हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 3 5 15 5 को ऐसे कर लेते हैं। इसमें देखना है, ऐसे भी निकालते हैं लोग। 3 हुआ, यहाँ 5 लिख दिया, उसके बाद 15 हो गया, उसके बाद 5 लिख दिया। इसको क्या करना है, अब करते हैं 3 से पहले कटाते हैं कम वाली संख्या से। 3 को एक बार भागा लगाए तो एक बार में 3 आ गया। उसके बाद 5 तो नहीं कटेगा तो इसलिए 5 उतर गया। 3 को 5 बार पढ़ेंगे तो 15 हो गया। फिर 5 तो नहीं उतरेगा, 5 उतर गया। ठीक, अब 5 से लगेगा। 5 को एक बार पढ़े, एक तो 1 उतर गया, 5 1 5 हो गया। फिर 5 को एक बार पढ़े तो 5 हो गया, फिर 5 को एक बार पढ़े तो 5 हो गया। इसलिए हमारा एलसीएम क्या हो गया, 5 गुना 3, तो 5 गुना 3, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, 15। ये हुआ दूसरा तरीका, दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका देखते हैं क्या होता है। अब तीसरा तरीका देखिए, सबसे बड़ा डिजिट कौन है, 15। सबसे बड़ा डिजिट 15 है। अब देखना क्या है, यहाँ पर 4 संख्या है, 1 2 3 4। इस चारों संख्या में 15 आता है कि नहीं? 3 को 5 बार पढ़ेंगे तो 15 आ जाता है, 5 को 3 बार पढ़ेंगे तो 15 आ जाता है, 15 को एक बार पढ़ेंगे तो 15 आ जाता है, 5 को 3 बार पढ़ेंगे तो 15 आ जाता है। इसलिए हमारा एलसीएम हो गया 15। ये देखना हमेशा ध्यान दें, जितना संख्या दिया हुआ हो उसके बाद सबसे बड़ा डिजिट उसमें कौन है। अगर वो उतनी संख्या में सब में आ जाए, अगर वो बड़ा संख्या में, अगर मान लीजिए 16 है तो वो 16 सब में आ जाए तो हमारा एलसीएम 16 ही हो जाएगा। यहाँ पर सब में 15 आ जाता है, इसलिए हमारा एलसीएम जो हो गया 15 हो गया। ये हुआ तीसरा तरीका, तीसरा तरीका, तीसरा तरीका हुआ। सबसे परफेक्ट तरीका यही है। आप इसी तरीका से, हम प्रीफर करते हैं आपको यही तरीका अपनाएं। अब आइए इसी तरीका, अब इतना तरीका बता दिया, अब हम सिर्फ यही तरीका बताएंगे। आप बाकी तरीकों को समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3 5 9 15, इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ा डिजिट कौन है, 15। इस 15 को देखना है कि बाकी पहाड़ा में आता है कि नहीं। ये 3 का पहाड़ा हम देखते हैं, 3 5 15 आ जाता है। 5 को 3 बार पढ़ेंगे 15 आ जाता है। फिर 9 के पहाड़ा में नहीं आता है, 15 के पहाड़ा में आ जाता है, सिर्फ 9 के पहाड़ा में नहीं आता है। इसलिए अब 15 को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, 15 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कीजिए ताकि ये सब में आ जाए। 15 को 2 बार पढ़ते हैं 30 होता है, फिर 9 के पहाड़ा में नहीं आता है। 15 को 3 बार पढ़ते हैं तो 45, ये सब पहाड़ा में आ जाता है। देखिए 3 के पहाड़ा में 45 है, 15 तिया 45, 5 नामा 45, 9 पचा 45, 15 तिया 45। इसलिए हमारा एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हमारा 45 हो गया, राइट। अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है 4 6 12। इसमें देखना है कि 12 जो है, सबसे बड़ा डिजिट कौन है, 12, सबसे बड़ा नंबर 12। बाकी पहाड़ा में 12 आता है कि नहीं। 4 के पहाड़ा में 4 तिया 12, 6 दूना 12, 12 एका 12, इसलिए हमारा एलसीएम क्या हो गया, 12। अगर आपको यहाँ तक भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा डिजिट कौन है, 30। अब देखना है 30 को कि 5 के पहाड़ा में 30 आता है कि नहीं, 15 के पहाड़ा में, 30 के पहाड़ा में।
5 के पहाड़ा में 30 आ जाता है, 5 छः के 30, 15 दूनी 30, 30 एका 30, इसलिए हमारा एलसीएम 30 हो गया। आपको हमेशा ध्यान रखना है एलसीएम हमारा 30 हो गया, राइट। हमेशा ध्यान रखना है, सबसे पहले बड़ा डिजिट पे जाना है, बड़ा डिजिट यहाँ 30 है, इसलिए बाकी पहाड़ा में देखें बाकी कितना संख्या दिया हुआ है 1 2 3, टोटल संख्या 3 है, तीनों पहाड़ा में आता है कि नहीं 30, ये ध्यान देना है। तो यहाँ सबसे बड़ा डिजिट 30 है, 5 के पहाड़ा में भी 30 आ जाता है, 15 के पहाड़ा में भी 30 आ जाता है, 30 के पहाड़ा में भी 30 आ जाता है। यहाँ पर जो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन था सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन जो था 3 5 9 15, इसका एलसीएम कैसे निकालें हम, देखिए यहाँ हमने यहाँ पर 15 को 15 के पहाड़ा में देखिए 3 के पहाड़ा में 15 आ जाता है, 5 के पहाड़ा में 15 आ जाता है, लेकिन 9 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है, इसलिए हमने 15 का पहाड़ा स्टार्ट किया। 15 का पहाड़ा जब हमने स्टार्ट किया तो 15 दूना 30, 15 तिया 45, जब 3 बार पढ़ा इसको तो 45 से आ गया, तो इसलिए 3 के पहाड़ा में 45 है, 5 के पहाड़ा में भी 45 है, 9 के पहाड़ा में भी 45 है, 9 पचा 45, 15 तिया 45। अब कहेंगे आपकी 15 छः के 90, इससे बड़ा पहाड़ा भी ले सकते थे आप, बड़ा पहाड़ा क्यों नहीं लिए? देखिए बड़ा पहाड़ा हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर हम छोटा से कट रहा है, जैसे हमने 3 बार पढ़ा, अगर 45 से कट रहा है तो हम बड़ा लेने का क्या ज़रूरत है, इसलिए हमने यहाँ पर 45 लिया, ठीक, राइट, इसलिए यहाँ 45 लिया, इसलिए हमारा एलसीएम 45 हो गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आप दूसरा टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।